मुसलमानों के सगे नहीं है। यहाँ से ये बात क्लियर हो अल्लाह गई। के नबी की हदीस है, गैर मुस्लिम आपका कभी दोस्त नहीं हो सकता है। कोई गैर मुस्लिम ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, या सॉरी हिंदू हो, जो भी हो ना, गैर मुस्लिम हो, वो आपका कभी दोस्त नहीं हो सकता है। और चाइना के ट्रेंड फिर लगा देते हैं, चाहे यहाँ पर मैं मिलकर लगा देते हैं फिर। बाइकआउट ऐसे है कि हमें वो ऑन दी वे हमें सपोर्ट कर रहे हैं, On the way? हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। हम क्योंकि पाकिस्तान बहुत डीपली चला गया है। इसीलिए फिर देखे ना, ये डबल स्टैंडर्ड आ गए ना कि जहाँ हमें जरूरत है हम गधे को, वो फिर कहते हैं ना गधे को बाप बना लो, तो ये डबल स्टैंडर्ड्स है ना फिर हमारे। अभी एक बात वो भी मेरे ज़हन में आई, अल्लाह के नबी का फरमान है, जब तुम मर रहे हो ना, तुम्हें मरने का खौफ हो, तुम गधे का गोश्त भी खा सकते हो, ऐसी है ना। तो हमें एक मसला है, हमें एक ज़रूरत है हमारी, एक हम उनके बगैर तरक्की, यानी कि हम कुछ कर नहीं सकते। मर जाएंगे हम यहाँ पे नहीं, भूखे। नहीं, वो बात नहीं है। बात वो है कि हमारी हम एक या दो या तीन बंदों की ज़रूरत नहीं है, पूरे मुल्क को चलाना है। एक वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ बने हैं देखिए मुझे लगता है जो आपने बैग पहना वो भी चाइना का ही है। हाँ वही ना, बेसिकली मैं शूज़ भी लेके आ रहा हूँ, जो भी मैं बेसिकली हमारी जो भी ट्रेड होती है वो हम उनके बगैर कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। इतनी तो उनकी हम लोग इंपोर्ट्स करते हैं कि हर दूसरी चीज ही चाइना की है। दोस्तों नमस्कार, आज मैं आपको पाकिस्तान की एक वीडियो दिखाने वाला हूं, जहां पर एक नौजवान की सोच दिखाता हूं। उसकी सोच है कि भारत से यदि हम ट्रेड करेंगे तभी भारत को हम मुस्लिम बना सकते हैं, यानी कि भारत में जो हिंदू हैं उसे मुसलमान कर सकते हैं। इसीलिए ट्रेड करना काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों इसकी सोच कितनी खतरनाक है आप जान सकते हैं, सोच सकते हैं, और इस वीडियो में देखकर पूरी तरह से जान जाएंगे। काफ़ी खतरनाक सोच है। ऐसे सोच वाले पाकिस्तान में अधिकतर लोग हैं जिसकी सोच बस इस्लाम 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 है कि सारे गैर इस्लाम को इस्लाम बनाओ, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो चलिए मिलकर देखते हैं कि यह पाकिस्तानी क्या कहना चाहता है, इसकी सोच कितनी गंदी है। अगर एक हमसाया ममालिक अपने हमसाया ममालिक से अपना अच्छा तल्लुक़ नहीं रखेगा तो कौन रखेगा। हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, हम एक दूसरे के साथ तिजारती मामला बेहतर करेंगे तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और तरक्की कर सकते हैं ना। वो हमसे आगे जा रहे हैं, ज़रूर आगे जा रहे हैं। हमारा हक बनता है कि हम उनके मुताबिक तरक्की करें, उनसे राय लें और अपने उसी मुताबिक अपनी तरक्की करें। अच्छा, इंडिया से राय लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, अगर वो आगे जा रहे हैं, अगर उनसे अच्छा तल्लुक़ात हो सकता है हमारा, अगर हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उनसे अच्छा तल्लुक़ बना सकते हैं। लेकिन यहाँ तो उनके खिलाफ नारे लगते हैं कि हम गज़वा हिंद करेंगे, हम उन पे बम फेंकेंगे, दिल्ली में जाके नाश्ता करेंगे। ये क्या है? वो कहते हैं ना कि अगर मुसलमान भी उनकी तरह का सोचेगा ना तो उनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। वो कैसे सोचते हैं? चाहे वो हमारे खिलाफ नेगेटिव सोचते हैं, सोचते कौन हैं। सा उनकी पॉजिटिव सोचते हैं, मुझे ये बताएं। हम ये सोचते हैं कि अगर हम वहाँ जाएंगे, हम कि वहाँ के उनके गैर मुस्लिम को मुसलमान कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर वो चाहे तो जबर कोई नहीं है। जबर नहीं ना, अगर हमारा इखलाक अच्छा होगा ना, फ़र्ज़ करें मैं इधर से आया हूँ, मेरा बोलने का अंदाज़ ही अच्छा नहीं है, मेरा ट्रीट करने का अंदाज़ अच्छा नहीं है, अब मेरी बात को अच्छी तरीके से लेंगे नहीं। बात ही नहीं करूंगी मैं आपसे। वही ना, अगर मैं आपसे प्यार से मोहब्बत से बात करूंगा ना तो आप मेरी बात को एग्री करेंगे और सोचने पे मजबूर ज़रूर होंगे, यार इस बंदे ने बात किस हवाले से की है, इसी हवाले से वो हमारी बात सुनेंगे तो वो सोचने पे मजबूर ज़रूर होगा कि ये बंदा अच्छा है, उसका अखलाक अच्छा है, उसका इस्लाम उसका दीन भी अच्छा होगा, वो अपनाने की कोशिश करेगा। इसी हवाले से मैं इस्लामी पार्टी के मुताबिक उनका तल्लुक़ अच्छा बनाना चाहिए। अच्छा, सिर्फ ये उनको मुसलमान करने के लिए ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, हर लिहाज से आप कह रहे हैं? हाँ, हर लिहाज से, माशी लिहाज से भी। चाइना को मुसलमान क्यों नहीं करते, पहले मुझे ये बताएं ना। हिमालय से ऊंची दोस्ती है ना, ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, उनको हम मुसलमान करने का क्यों नहीं सोचते? क्यों डॉलर आना बंद हो जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात यह है कि अगर चाइना वाले ना हमारे से अच्छा तल्लुक़ बना रखते हैं, वो हमारे से इम्प्रेस भी हो रहे हैं। कई कुलीग हैं, यानी कि मैंने चाइनीज़ के साथ काम भी किया हुआ, कई कुलीग्स हमारे इस्लाम से इम्प्रेस भी हुए हैं। क्यों हुए हैं वो देखते हैं यार। लेकिन एक हमारी आपने तबलीग की थी? एक, हाँ मैंने तबलीग की थी। उन्हें उन्होंने कहा था कि आपका इस्लाम अच्छा है, लेकिन आपकी एक जो मुसलमानों की एक मसला है ना, ये है कि धोखा देते हैं। ये मसला है आपका अंदर आता है कि आप हम इतबार ज़रूर करते हैं लेकिन आप हमारे इतबार का ना नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, उनसे दोस्ती आपने कन्वर्ट करने के लिए उनको की थी, मतलब मुसलमान करवाने के लिए की थी, या कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू था? नहीं, मेरे ना यानी कि ऐसे था कि मेरे वो किसी हवाले से दोस्त बने, यानी कि स्पोर्ट्स के हवाले से। ये बताएं, तमाम दूसरी भी मुस्लिम कंट्रीज है, ठीक है, उनकी भारत के साथ बहुत अच्छी जमती है, ये कह ले हमसे ज़्यादा अच्छी है। ट्रेड हो, आपसी पर्सनल ताल्लुकात हो, सारे बहुत अच्छे हैं, आपस में एक दूसरे को सोने के हार पहनाते हैं, रेड कारपेट के साथ इस्तकबाल करते हैं। जब हमारी बात आती है हम कहते हैं हमने उनको मुसलमान करना है। हम कभी ट्रेड पे बात नहीं करेंगे, हम कभी अच्छे रिलेशंस पे बात नहीं करेंगे। हम लोग हर चीज़ में नॉन मुस्लिम मुस्लिम क्यों ले आते हैं? इतने तफरके में हम क्यों पड़े हुए हैं? बात ये है ना, देखिए ना, इस्लाम जो है ना, इस्लाम फ़र्ज़ करें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कहते हैं ना कि इंसान मेहनत करता है, मैं मुसलमान हूँ ना, मेरा हक बनता है कि मैं आपको राय दूँ कि यार ये काम गलत है, ये सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेरी बात सुन रहा है, मेरे साथ उसका अच्छा तल्लुक़ बन रहा है, अगर वो इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को सर्व करने की कोशिश करेगा ना, उसका क्या बेनिफिट मिलेगा? वो ट्रेड में हमें काम देगा, हमारे हर बिज़नेस के लिहाज से हमारी सपोर्ट करेगा। वो जो नॉन मुस्लिम है वो नहीं देगा? ज़रूर देगा, लेकिन कहने का मतलब है कि हम कोशिश करेंगे ना, हम उन्हें मुसलमान करने की कोशिश करेंगे ताकि वो हमारे मुताबिक ज़िंदगी अपनी अपनाएं और उनको पता हो कि मुसलमान के क्या हकूक़ हैं, उनको हम कैसे ट्रीट करें ताकि उधर के रहने वाले जो मुसलमान हैं उनके साथ उनका अच्छा तल्लुक़ हो। अगर वो हमारे साथ ट्रेड को हम एक साइड पे रख देंगे, हर चीज़ को साइड पे रख देंगे, हमारा सिर्फ बेसिकली काम ये होगा कि उनको मुसलमान कैसे करना है, ये काम होगा हमारा।
ट्रेड को भी रखेंगे, ये नहीं मैं एक साइड पे नहीं कर रहा उसे, क्योंकि हमारा हक बनता है कि हम अपने मुल्क को चलाना है। हमारा मुल्क काफ़ी डीपली नीचे चला गया, हमारे मुल्क को एक अच्छी स्पोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर स्पोर्ट अच्छी नहीं मिलेगी तो हमें यानी कि ना ग्रे लाइन। पहला हमारा जो मकसद है वो तबलीग करना है, आप ये कह रहे हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये अरब के मुसलमानों का ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं है? या अगर हम सऊदीया की भी बात करते हैं, जहाँ हमारी इतनी होली प्लेसेस हैं, मक्का मदीना है, वहाँ पर मदीना मनवरा है, खाना काबा है, इवन उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं है? वो बड़े खुशामद करते हैं, उनके भारत के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इवन वहाँ नॉन मुस्लिमों की तादाद इतनी ज़्यादा, आपको पता सारी की सारी लेबर वहाँ नॉन मुस्लिम है, उन्होंने उनको हकूक दिए हैं, माइनॉरिटी राइट्स के लिए उन्होंने वहाँ मंदिर बनाए हैं। वो कहते हैं कि हम अपने ईमान पर मजबूत हैं, लेकिन दूसरे के मजहबी सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करना भी हमें आना चाहिए, क्योंकि हम किसी सामने वाले के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना तो हमें नहीं सिखाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, इस्लाम में जबर भी नहीं है। अल्लाह के नबी, एक ना मैं वाक़या सुनाऊंगा, अल्लाह के नबी एक ना यहूदी बच्चे से मोहब्बत करते थे, उनके घर गए, वो बीमार हो गया ना, कई दिनों से वो आ नहीं रहे थे ना, वो यानी कि उसकी खिदमत ही कर बुढ़िया 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 बच्चा वो उनकी खिदमत करता था, आ नहीं रहा था। अल्लाह के नबी ने पूछा कि वो बच्चा क्यों नहीं नज़र मुझे आ रहा? अल्लाह के नबी जी वो बीमार है। अल्लाह के नबी उनके घर गए, अल्लाह के नबी ने देखा कि उसकी हालत क्रिटिकल है, यानी कि बचने के नामुमकिन है, वो बचेगा नहीं। तो अल्लाह के नबी ने ऐसे बोला कि बच्चे तू मुसलमान हो जाना। तो उसने ऐसे अपने अबू की तरफ देखा, कि उसने ऐसे पहले देखा अपने वालिद की तरफ कि मेरे वालिद सब क्या कहते हैं, यानी कि उससे पता चलता है कि अपने वालिद से कितना इम्प्रेस था, अपने वालिद का कितना फर्माबरदार था। तो उसने उसके वालिद ने कहा हाँ, तो उसने आंखों में बातें की, हाँ ठीक है। उन इम्प्रेस किए कैसे हुए? इम्प्रेस ऐसे हुए कि ये बंदा इतनी बड़ी हस्ती है, मेरे घर चल के आया और मेरे बच्चे को इतनी यानी बोनस दी कि मेरा बच्चा उसके लिए कुछ मैनी रखता है, तो इसलिए उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इससे क्या फ़ायदा हुआ? एक तो वो हमारे इस्लामी भाई बन गया, ठीक है, बाद में उसके वालिद साहब भी मुझे आइडिया नहीं है उन्होंने 100 बातों की एक बात, उनका जो भी रिलीजन है, वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वो उनके मजहबी सेंटिमेंट्स हैं, हम उनके कल्चर पे, हम उनके रिलीजन पे अटैक नहीं कर सकते, बल्कि हम उनकी दिल आज़ारी नहीं कर सकते। वो अपना रिलीजन फॉलो करें, हमारा अपना ईमान अल्लाह के साथ है, हमने जवाब अल्लाह को देना है, किसी इंसान को तो जवाब देना ही नहीं है। मुझे ये बताइएगा, मजहबी सेंटिमेंट से बाहर निकल कर मैं बात करना चाहूँगी, आपको क्या लगता है भारत से हमारे ताल्लुकात ख़राब क्यों हैं आखिर? अब ये ना कहिएगा वो नॉन मुस्लिम है। ये बात नहीं है। बात ये है कि कहते हैं ना कि एक अमीर होता है ना, जिसका फ़र्ज़ करें मैं गरीब घराने से तल्लुक़ रखता हूँ, अगर मेरे से कोई ऊंचा होगा ना, उसके रहने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, उसके खाने पीने के तरीके अलग होंगे, उसके दोस्त अलग होंगे, उसके यानी कि हर चीज़ उनकी अलग होगी। वो फ़र्ज़ करें ये एक मांगने वाला बंदा है ना, मैं उसे खुद उसी अपनी नज़र से नहीं देखूंगा, क्योंकि ये मैं समझूंगा ये मेरे से घटिया है। ये बात है, वो हमसे आगे इसलिए हैं कि उनकी ट्रेड अच्छी है, उनके यानी कि एक और बात ये है, वो अपने काम को काम समझते हैं। हम मुसलमान क्या करते हैं, कहते हैं कि चलो यार इसको हमने ना दाल लगाना है, लग गया चलो ठीक है। मुसलमान नहीं पाकिस्तानी, मुसलमान तो सऊदीया में भी, दुबई में भी वेल रेप्यूटेड पर्सनालिटीज। पाकिस्तानी हम पाकिस्तानी आउट ऑफ कंट्री भी जाएंगे ना, तो हम समझे कि यार किसी तरीके से कोई जुगाड़ लग जाए तो हमारा ये काम हो जाए। बस जब तक हम जुगाड़ नहीं ना छोड़ेंगे। इसका मतलब आपने बोला ना ये अपर और लोअर लेवल वाला, आपने मुझे बताया, इसका मतलब चाइना तो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो हमें इसी नजर से देखते हैं, इस नजर से नहीं देखते। बिल्कुल ऐसी बात, ऐसे ही है बिल्कुल। अब आप मुझे ये बताइएगा, एक आखिरी सवाल, कि भारत से बेसिक नफरत की वजह क्या है? हमारी आवाम के दिल में क्या ऐसा पॉइंट है, क्यों इतनी नफरत है? मतलब वो क्यों इतना गलत समझते हैं भारत को? भारत को इसलिए गलत समझते हैं कि यार ऐसे है कि वो ना, अभी मैं हूँ ना, फ़र्ज़ करो हमारा मैच होता है, पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, मैच हुआ, उसमें इतनी यानी कि अवाम देखने जाती है, क्या सीन है कि वो पाकिस्तान इंडिया का मैच है, लेकिन एक वो पहले जब इसकी सेपरेशन हुई थी ना, जब अलग अलग किया गया था 47 में, जब अलग अलग हुआ था, उसी वक्त हमारे पाकिस्तान के साथ उन्होंने यानी कि धोखा किया। जब यानी कि कश्मीर हमें मिलना चाहिए था, जो भी मसला मसाइल हुआ ना, मैं उस बहस में नहीं जाना चाह रहा, और भी जब कई वजूहात हैं जिसकी वजह से ना उन लोगों के दिलों में नफरत पैदा की गई है। कश्मीर हासिल कर तो लिया था हम लोगों ने, हालांकि महाराजा ने कभी उसने कहा नहीं था कि मैंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना है, महाराजा की कभी स्टेटमेंट हमारे हक में नहीं आई, जो रियल हिस्ट्री है। वो तो जाहिर सी बात है, एक बंदा यानी कि एक भूखा मर रहा होगा, उसके घर कोई नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। उन्होंने हमारे साथ तो कभी इल्हाक नहीं किया, लेकिन फिर भी हमने आज़ाद कश्मीर का हिस्सा हासिल तो कर ही लिया था। हाँ वो तो ठीक है बात, लेकिन बात बस दरअसल ये हमारे लोगों के दरमियान में ये नफरत पैदा की गई है कि वो गैर मुस्लिम है, हम मुसलमान हैं। गैर मुस्लिम तो चाइना भी है, अमेरिका भी है, IMF भी है। वो हमारी है ना हर लिहाज से, यानी कि देखिए ना, उन्होंने पीछे अभी लंदन आया, उसने वो हर वक्त हमारे पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते रहते हैं। और जो देखिए चले, वो मैं आपकी बात से अगर मैं एग्री कर भी लूँ कि वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, चाइना पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, आप तो खैर मुझे नहीं लगता कि यहाँ की यूथ मानेगी, लेकिन वो मुसलमानों के खिलाफ जरूर प्रोपेगेंडा करते हैं। आप अभी अपना मीडिया उठा के देख लिया, उन्होंने 700 से ज्यादा मस्जिदों को नाउजुबिल्लाह चाइना में शहीद किया, आपको पता है? वही यानी कि इस तरह की वो काम करते हैं कि वो चाइना वाले ने किया है जी, शायद मुझे नहीं इस बात की इल्म सारी मुझे। आप मुझे बताएं, उनके लिए नफरत नहीं है, उनके लिए तो बिल्कुल नफरत नहीं है भाई, पाक चीन दोस्ती बेमिसाल।
कि वो हमें फ़ायदा देते हैं ना, जैसे भी हम मुसलमान हैं ना फ़र्ज़ करें, लेकिन हक बनता है कि मैं एक इखलाक की बनाया हुआ सॉरी टू से उन्होंने हमें ना, एक बात है कि हमें ज़रूरत है इस चीज़ की। मैं एक बंदे के साथ अच्छा तल्लुक़ बनाऊँगा ना, ये ना कहें कि हम लोग मुसलमानों के बड़े सगे हैं। जब देखें उन्होंने एक हमारे साथ हरकत की है, मुसलमानों के खिलाफ अगेंस्ट हरकत है ना, मस्जिदें तोड़ना कोई हमारे हक में तो नहीं है ना, उसके बावजूद हम कह रहे हैं वो दोस्त है, हमें फायदा पहुंचाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम मुसलमानों के सगे नहीं है। यहाँ से ये बात क्लियर हो अल्लाह गई। के नबी की हदीस है, गैर मुस्लिम आपका कभी दोस्त नहीं हो सकता है। कोई गैर मुस्लिम ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, सॉरी हिंदू हो, जो भी हो ना, गैर मुस्लिम हो, वो आपका कभी दोस्त नहीं हो सकता है। और चाइना के ट्रेंड फिर लगा देते हैं, चाहे यहाँ पर मैं मिलकर लगा देते हैं फिर। बाइकआउट ऐसे है कि हमें वो ऑन दी वे हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। हम क्योंकि पाकिस्तान बहुत डीपली चला गया है, इसीलिए फिर देखें ना, ये डबल स्टैंडर्ड आ गए ना कि जहाँ हमें जरूरत है हम गधे को, वो फिर कहते हैं ना गधे को बाप बना लो, तो ये डबल स्टैंडर्ड्स है ना फिर हमारे। अभी एक बात वो भी मेरे ज़हन में आई, अल्लाह के नबी का फरमान है, जब तुम मर रहे हो ना, तुम्हें मरने का खौफ हो, तुम गधे का गोश्त भी खा सकते हो, ऐसी है ना। तो हमें एक मसला है, हमें एक ज़रूरत है हमारी, एक हम उनके बगैर तरक्की, यानी कि हम कुछ कर नहीं सकते, मर जाएंगे हम यहाँ पे भूखे। वो बात नहीं है। बात वो है कि हमारी हम एक या दो या तीन बंदों की ज़रूरत नहीं है, पूरे मुल्क को चलाना है। एक वज़ीर आज़म जब शहबाज से बने हैं, देखें मुझे लगता है जो आपने बैग पहना वो भी चाइना का ही है। हाँ वही ना, बेसिकली मैं शूज़ भी लेके आ रहा हूँ, जो भी मैं बेसिकली हमारी जो भी ट्रेड होती है वो हम उनके बगैर कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। इतनी तो उनकी हम लोग इंपोर्ट्स करते हैं कि हर दूसरी चीज़ ही चाइना की है। तो दोस्तों देखा आपने कि पाकिस्तानी की सोच कैसी है। वह भारत से ट्रेड करना चाहता है और बता रहा है कि ताल्लुक अच्छा करेंगे तभी तो भारत के हिंदुओं को हम मुसलमान कर पाएंगे, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमारा फर्ज है कि पहले गैर मुसलमान को मुसलमान करना है। वहीं पर कह रहा है कि चीन हमें फ़ायदा देता है, इसीलिए चीन की बात अलग है। जब जिससे हमें फ़ायदा होता है उसे का हम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, गधे को भी हम बाप कर सकते हैं। चीन जो भी कर रहा है, मस्जिद तोड़ रहा है, मुसलमानों को परेशान कर रहा है, उसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चीन हमें फ़ायदा देता है। इस तरह की घटिया सोच है इसकी सोच इतनी गंदी है जिसकी बात आप खुद समझ सकते हैं। दोस्तों इसकी सोच इतनी गंदी है, आप समझ सकते हैं। यह कह रहा है कि गैर मुसलमान कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता है। हिंदू, सिख, जैन सारे कभी भी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता है, लेकिन जब चीन की बात आती है तब यह कहता है चीन हमें फ़ायदा दे रहा है, इसलिए चीन से हम दोस्ती कर सकते हैं क्योंकि उससे हमें फ़ायदा हो रहा है। तो इसकी सोच काफ़ी गंदी है, इसकी नीति दोगली है। साथ ही यह कबूल कर रहा है कि हम पाकिस्तानी हमेशा जुगाड़ से काम चलाते हैं, इसीलिए गलत काम भी करते रहते हैं। अरे भाई पहले तुम सुधरो, अपना अच्छा बनो, अपने धर्म को फॉलो करो, उसके बाद दूसरे को समझाना, क्योंकि दूसरों का धर्म भी तुम्हारे धर्म से अच्छा है। हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म तुम्हारा धर्म से खराब नहीं है। तुम अपने धर्म को अच्छा कहते हो तो सारे धर्म मानने वाले भी अपने धर्म को अच्छा कहते हैं। इसीलिए दूसरों को ज्ञान देना बंद करो और अपनी तरक्की करो, अपने आगे चलो। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।